रोहित ने बताया कि वो 26 इयर्स का है और पुणे में एक स्कूल में 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाता है। उसने पूछा है कि हाउ आई कैन बिकम अ गुड टीचर एंड टीच स्टूडेंट्स इन सच अ वे दैट दे डेवलप होलिस्टिकली एंड स्टार्ट लविंग द सब्जेक्ट। हेलो एवरीवन, मैं सुमिता श्रीतारा स्कूल ऑफ वेलबींग से। रोहित के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे साथ हैं श्रीतारा की फाउंडर और रिलेशनशिप एक्सपर्ट शांति पहवा, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आप टीचर नहीं एक पेरेंट हैं तो भी आपके लिए ये क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर पेरेंट भी एक मायने में टीचर होता ही है। ओवर टू शांति मैम। देखो सुमिता, एक अच्छा टीचर कभी भी ओवरनाइट नहीं बनता। उसके लिए सबसे पहले तो मन में अच्छे टीचर बनने की चाह हो, फिर जानने की जिज्ञासा भी हो, और ये दोनों बातें रोहित में हैं ही। तभी रोहित ने पूछा है। और फिर ये कहना कि एक टीचर में सिंसेरिटी, ऑनेस्टी, डेडिकेशन होनी ही चाहिए, या कहना कि एक अच्छे टीचर को हार्ड वर्किंग और पंचुअल भी होना जरूरी है, तो ये सब तो क्लीशे जवाब होंगे। ये तो सभी जानते ही हैं। और जो इंसान ये पूछ रहा है कि कैसे मैं एक अच्छा टीचर हो सकता हूँ, तो ये मानकर चला जा सकता है कि उसमें तो ये सब होगा ही। खैर, अब कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात करते हैं जो मेरी नज़र में एक अच्छे टीचर में होने ही चाहिए और जो डुएबल भी हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, कोई भी 1-2 दिन या 10 दिन में अच्छा टीचर नहीं बन सकता। वो इवॉल्व होता है, और इवॉल्व होने में वक्त लगता है। जैसा कि रोहित ने बताया कि वो 11th या 12th के बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी रोहित ऑलमोस्ट एडल्ट बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो सुमिता, होता क्या है कि छोटे बच्चे तो कुछ भी सुन ही लेते हैं, लेकिन एडल्ट्स ऐसे नहीं सुनते। एडल्ट्स तुम्हारी बात सुने, इसके लिए उनकी नीड एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। खैर, नीड तो उनकी है ही, क्योंकि उनको एग्जाम में पास होना है, और उसी से जुड़ी है उनकी आगे की पढ़ाई और उनका करियर। तो क्या टीचर का काम सिर्फ एग्जाम की अच्छे से तैयारी करवाना ही है क्योंकि वो उसके करियर से जुड़ा है? हाँ सुमिता, एग्जाम की अच्छे से तैयारी करवाना तो जरूरी है ही, और इसी के लिए जरूरी है कि टीचर का कंटेंट पर पूरा होल्ड हो, और वो खुद को अपने सब्जेक्ट में अपडेट रखने के अलावा टेक्नोलॉजी में भी अपने आप को अपडेट रखे। अपनी क्लास में जाने से पहले ये जरूरी है कि तुम वेल प्रिपेयर्ड हो, पर इतना भी काफी नहीं है। इन सब के साथ साथ कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स डाले जा सकते हैं, या किसी स्टोरी से कनेक्ट करके भी कंटेंट को एक्सप्लेन किया जा सकता है। सभी को कहानियां बहुत पसंद आती हैं। कहानियों के माध्यम से बताई गई बातें याद भी ज्यादा देर तक रहती हैं। लेकिन अगर सिर्फ टीचर ही बोलता रहे तो बच्चे बोर होने लगते हैं और अपना इंटरेस्ट भी तो लूज कर जाते हैं। तो क्या उनको इन्वॉल्व रखने के लिए कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल, उनका इन्वॉल्वमेंट तो बहुत जरूरी है। इसी के लिए तो किस्से कहानियां सुनाना और लाइफ से एग्जांपल्स देना जरूरी है। और जरूरत होती है सवाल करने की कला की भी, यानी आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। उनको इन्वॉल्व करने के लिए बीच बीच में उनसे कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नहीं तो वो इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, और इन्वॉल्व नहीं होंगे तो वो सुनेंगे नहीं। उनका इंटरेस्ट ही लूज हो जाएगा। पर कुछ सब्जेक्ट्स में ये किस्से कहानियां सुनाना या प्रश्न पूछने के लिए भी कुछ ज्यादा होता नहीं है, तो ऐसे में क्या किया जाए? हाँ, मैं जानती हूँ, मैथ्स हो या केमिस्ट्री आदि सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी कभी कभार क्लास में कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा हंसी मजाक कर लिया जाए, तो भी टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच एक अच्छा रिश्ता बन जाता है। और इसके लिए तुम विकास दिव्य कीर्ति की क्लासेस को यूट्यूब पर देख भी सकते हो। उनकी क्लासेस काफी रोचक होती हैं। विकास दिव्य कीर्ति आईएएस की तैयारी करवाते हैं। दिल्ली में उनका एक दृष्टि के नाम से इंस्टीट्यूट है। हाँ, सही कह रही हैं आप। मैंने भी सुना है उनको यूट्यूब पर। जिस भी टॉपिक पर वो वीडियो बनाते हैं, कंटेंट पर पूरा होल्ड रहता है उनका। वो काफी अच्छे वक्ता भी हैं और अपने लंबे लेक्चर में वो अंत तक सुनने वाले को बांधे रखते हैं। देखिए, एक अच्छा टीचर होने के लिए अच्छा वक्ता यानी अच्छा स्पीकर और होना भी जरूरी है, और ये टैलेंट तुम्हारी कंटेंट की क्लैरिटी से और प्रैक्टिस से आ ही जाता है। हर अच्छा स्पीकर शुरू में उतना अच्छा नहीं हो सकता जितना वो 5वीं बार या 10वीं बार में होगा। किसी भी अच्छे स्पीकर का तुम देख लो पहला वीडियो और बाद के वीडियोस को,
तुम्हें दिख जाएगा। कोई कहता है कि मैं तो पहली बार कंटेंट ही भूल गया था, तो कोई दूसरा कहता है कि शुरू शुरू में मैं तो बहुत नर्वस हो जाया करता था। कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है कि बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे होते या उनको पिछले लेसन क्लियर नहीं होते, तो वो खुद भी उलझते हैं और टीचर को भी उलझाते हैं। तब क्या किया जा सकता है? हाँ, ऐसा होता है। उस वक्त जरूरी है कि आप उस बच्चे की बात को ध्यान से सुने और समझें और दोहरा दें कि क्या वो यही पूछना चाहता है। अगर वो सब तुम पढ़ा चुके हो और उसने मिस किया है, तो उसे बताओ कि ये सब पिछली क्लासेस में बताया जा चुका है, तो वो पहले खुद पढ़ ले, और समझ ना आए तो अपने साथियों की मदद ले। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो तुम उससे कह सकते हो कि वो तुमसे अलग आकर पूछ सकते हैं। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट कुछ ऐसा पूछ लेता है जिसका जवाब हो सकता है तुम्हारे पास भी ना हो। उस वक्त उसके प्रश्न को दोहरा कर कह सकते हैं कि तुम यही पूछ रहे हो ना, इसके बारे में मैं तुम्हें सोच कर, या कहो कि एक्सप्लोर करके कल बताऊंगा। ना पता होना कोई क्राइम नहीं है। असल में हमें लगता है कि एक टीचर को तो सब पता होना ही चाहिए, इसलिए ये कहने में कि एक्सप्लोर करके कल बताऊंगा बहुत जोर आता है। पर बजाय उलझने के या ऐसे ही कोई भी गड़बड़ जवाब देने के, यही कहना ईमानदारी पूर्ण होगा कि कल बताऊंगा। यानी आप कह रही हैं कि एक टीचर को एक अच्छा वक्ता होने के साथ साथ एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। अच्छा श्रोता यानी अ गुड लिसनर। जब भी बच्चे कुछ बोलें तो उनको ध्यान से सुनने की कला भी टीचर में होनी जरूरी है। बिल्कुल। जब तुम उनकी बात पूरी सुनते हो और फिर दोहराते हो, तो उनको ये फील आती ही है कि हमारी बात को सुना गया है, यानी हमें महत्व दिया गया है। उसके बाद वो भी सुनने के मोड में आ जाते हैं। तब तुम उनको कुछ कह सकते हो। इसलिए ये जरूरी है कि क्लास में हर बच्चे की बात को पूरा सुना जाए और प्रॉपर जवाब दिया जाए। उनके पूछे गए हर प्रश्न को महत्व देना ही उनको महत्व देना होगा, और इसी से वो तुम्हारी बात भी सुनने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जो रोहित ने पूछा है कि हाउ कैन आई टीच स्टूडेंट्स इन सच अ वे दैट दे डेवलप होलिस्टिकली एंड स्टार्ट लविंग द सब्जेक्ट, मैं ऐसा क्या करूं जिससे बच्चों का समग्र रूप से विकास हो सके और मेरे स्टूडेंट सब्जेक्ट को प्यार करने लगे, उसके लिए आप क्या कहेंगी? ये सब मैंने जो कहा ना, वो एक अच्छे टीचर बनने के लिए तुम कर सकते हो। वो डुएबल चीजें हैं। पर इससे भी तुम्हारी क्लास का हर स्टूडेंट सब्जेक्ट को समग्रता से समझ ले और सब्जेक्ट को प्यार करने लगे, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि ये उनकी समझ पर और उनकी मेहनत पर भी तो डिपेंड करता ही है। फिर भी तुम यही कर सकते हो, और जो हम कर सकते हैं उसे हम अच्छे से कर लें, तो हमारे अंदर एक अच्छी फील बनती है। तो एक अच्छे टीचर बनने के लिए मेन बात तो उस सब्जेक्ट पर तुम्हारी खुद की क्लैरिटी की है। अगर अगर हमारा कंटेंट पर होल्ड हो, और दूसरा हमारी एनफ प्रैक्टिस हो, और जैसे जैसे तुम परफॉर्म कर लोगे तुम बेहतर से बेहतर होते चले जाते हो। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि पहले तुम परफेक्ट हो जाओ और उसके बाद तुम शुरू करो। आप आपका मतलब है कि टीचर की अगर तैयारी हो और कंटेंट पर भी होल्ड हो, वो एक अच्छा वक्ता और श्रोता हो, तो बेस्ट या परफेक्ट टीचर बना जा सकता है। देखो, यहाँ परफेक्शन की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है कि अच्छे टीचर बनने के लिए तुम क्या ऐसा कर सकते हो जो डुएबल है, और जो करने के बाद तुम्हें ये फील आए कि मैं अपने काम को अच्छे से करने के लिए जो एफर्ट्स कर सकता था, वो मैंने कर लिए। सही बात है। वर्क लाइफ में ये फील गुड का फैक्टर मैटर करता है। एक और प्रश्न पूछा है शमा ने, जो क्लास में स्टूडेंट से ही रिलेटेड है, कि बच्चों को क्लास में डिसिप्लिन कैसे किया जाए। शमा का कहना है कि 11th-12th के स्टूडेंट्स कई बार मिसबिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि तुम बोर्ड की तरफ मुड़े और किसी बच्चे ने कोई भद्दा कमेंट पास कर दिया। हाँ सुमिता, ऐसा भी हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो किसी का भी मिसबिहेवियर को तुम इग्नोर मत करो। पूछो कि किसने कहा है। एक बार को काम रोक दो, और वहीं जहां से आवाज आई है जाकर पूछो कि किसने बोला है। नॉर्मली तो पता ही नहीं लगता, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे तो एक दूसरे की शिकायत लगा देते हैं। बड़े बच्चे एक दूसरे को बचाते हैं। तो बस वार्निंग देकर और थोड़ी देर ही काम को रोककर छोड़ दो बात को। यानी ना पता लगने को इशू बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बात को ज्यादा खींचने का कोई फायदा नहीं होता। आखिर हैं तो वो बच्चे ही। और वार्निंग भी कुछ इस तरह की हो
कि अगली बार जब कुछ ऐसा घटेगा तो सारी क्लास को एक पीरियड के लिए बस कुछ भी ना करा के ऐसे ही चुपचाप बिठा दिया जाएगा, या कुछ इसी तरह की वार्निंग हल्की फुल्की सी। और अगर कोई पकड़ा जाए कुछ कहता हुआ या कोई शरारत करता हुआ, तो उसे भी आराम से हैंडल करें। ध्यान रहे वो बस बच्चे हैं और अब बड़े हो रहे हैं और दूसरों का अटेंशन पाना चाहते हैं, पॉपुलर होना चाहते हैं। तो पकड़े जाने पर तुम उस बच्चे से उसका आई कार्ड ले लो और फिर क्लास के बाद उनके सॉरी कहने पर उसे लौटा दो। हाँ, सही कह रही हैं आप। मेरा ये अनुभव भी है कि बात को लंबा-लंबा खींचना या लंबी-लंबी डाँट का कोई फ़ायदा होता नहीं है। कुछ ज़्यादा ही बात बढ़ जाए तो उनसे आई कार्ड लेकर प्रिंसिपल को दे दो और उनसे कहो कि अब वो खुद प्रिंसिपल से लेकर आएँ। बिल्कुल, ना तो उनकी शरारतों को ऐसे इग्नोर करना है, ना ही उनकी शरारतों को लंबा खींचने की ज़रूरत होती है। इस बात को सदा ध्यान रखना है कि हम भी तो कभी उन्हीं की तरह बच्चे थे। एक बार फिर कहना चाहूँगी कि एक अच्छा टीचर बनने के लिए अच्छा टीचर बनने की चाह होना पहली और अनिवार्य शर्त है। उसके बाद आता है कि आपके मन में एक्सप्लोर करने का भी भाव हो, यानी पूछने का भाव हो कि कैसे एक अच्छा टीचर बना जा सकता है। तो जो भी आस-पास दिखता है ऐसा, जिससे पूछा जा सकता है, उनसे पूछो। आगे का काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन किसी से कुछ पूछना ही मुश्किल काम है क्योंकि आस्किंग के साथ इंफीरियॉरिटी का भाव जुड़ा है कि कहीं दूसरे को पता न लग जाए कि तुम्हें ये भी नहीं पता। हाँ, ये बात तो है स्मिता। जो रोहित ने पूछा, वो बड़ी बात है। पूछने में बहुत शर्म आती है। कन्फ्यूशियस ने कहा भी है कि he who asks is a fool for a minute, he who doesn't is fool for life। असल में पूछने की विनम्रता उसी में हो सकती है जिसे अपने अज्ञान का बोध हो, यानी पूछता वही है जो अपने ना पता होने को जानता है। अदरवाइज करीब करीब हम सभी ना पता होने पर शर्मसार ही होते रहते हैं। लेकिन अगर तुम जान लो कि सबको सब कुछ पता नहीं हो सकता और उसकी जरूरत भी नहीं है, तब अगर कोई तुमसे बोलता है कि तुम्हें ये भी नहीं पता, इतना तो पता होना ही चाहिए, तब तुम कह सकते हो कि मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जो मुझे नहीं पता। हाँ, बिल्कुल। मैंने भी श्री तारा में जाना कि ना पता होना इज़ नॉर्मल ह्यूमन नेचर और पूछना इज़ मोस्ट नेचुरल प्रोसेस। Asking doesn't mean you are inferior. Asking means you are ready to learn what is useful for you. हाँ, इसीलिए रोहित का ये पूछना सबसे पहला और जरूरी स्टेप है। इसके आगे का काम तो जैसा कि शाहरुख खान ने किसी पिक्चर में भी कहा है कि अगर तुम किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। यानी when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it। खैर, अंत में तुम्हें एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जीवन में अगर तुम किसी भी समस्या से बाहर निकलने के लिए काम करना चाहते हो, तो इसके लिए हमारी कंप्लीट बात है एक्सेप्ट, आस्क एंड वर्क। अगर तुम सिर्फ एक्सेप्ट करते हो तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तुम एक्सेप्ट करते हो और पूछने की हिम्मत रखते हो तो एक पॉसिबिलिटी बनती है। और अगर तुम एक्सेप्ट करते हो और फिर पूछते भी हो और काम करने को तैयार होते हो, तभी कुछ हो सकता है। तो कंप्लीट बात है एक्सेप्ट, आस्क एंड वर्क। तो आज की बातचीत में अगर समराइज करूं तो कहा जा सकता है कि टीचर का एक अच्छा वक्ता और श्रोता होना, टीचर की पूरी तैयारी और कंटेंट पर होल्ड, स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्पफुल तो है ही, साथ ही टीचर के लिए भी जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अंत में मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपके मन में भी रोहित की तरह अपनी डे टू डे लाइफ को लेकर कोई प्रश्न है, कोई डाउट है जिस पर आप क्लैरिटी चाहते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं। आपका हर कमेंट हमारे लिए मैटर करता है, इसलिए कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच हमें अंत तक सुनने के लिए।